ध्यान से एकदम, टर्बुलेंट फ्लो क्या लिखा हुआ है, व्हेन द लिक्विड एक्सीड्स अ सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी। लिक्विड यानी किस लिक्विड का बात कर रहे हैं, फ्लूइड का है ना। फ्लूइड दोनों होता है, गैस और लिक्विड, लेकिन हम लोग का सिलेबस में मैक्सिमम क्या है, 11th का सिलेबस में मैक्सिमम फ्लूइड्स को लेके चला है, तो इसलिए मतलब लिक्विड को लेके चला है। फ्लूइड दो टाइप का है ना, गैस भी और लिक्विड भी, तो यहाँ पर लिक्विड लेके चला है। इससे पहले स्ट्रीमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट था, स्ट्रीमलाइन समझ में आ गया होगा। स्ट्रीमलाइन वो होता था जिसमें हर लिक्विड का स्पीड भाई, हर जैसे इसका स्पीड जो है VA, इसका स्पीड VB और इसका स्पीड VC, तो इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, लोग एक स्ट्रेट लाइन में एकदम मस्त एकदम रास्ता बना के चलेगा, उसको बोलेंगे स्ट्रीमलाइन। और टर्बुलेंट उसका जस्ट अपोजिट। टर्बुलेंट में क्या होगा, पानी ऐसे पूरा एकदम सब तरफ फैल के जैसे तैसे बहेगा, एकदम जिगजैग मैनर में, अजीब टाइप का बहेगा। तो ये जो अजीब टाइप का फ्लो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो, जिसमें जो पानी होता है वो अजीब सा फ्लो करेगा, एकदम इधर उधर कहीं भी फ्लो कर जाएगा, उस एक मतलब सिमेट्रिकल पाथ नहीं दिखेगा। देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, हैपहैज़ार्डली। हैपहैज़ार्डली मतलब जैसे तैसे, अजीब सा, उसको बोलते हैं हैपहैज़ार्डली। अब सुनो, देखो यहाँ पर फिर डिफिनेशन पे आते हैं। व्हेन द लिक्विड एक्सीड्स अ सर्टेन, ये देखो ये क्या है, इसको बताएंगे अभी हम, ये जो है इसको बताएंगे। हमको कैसे पता चलेगा कि कौन स्ट्रीमलाइन कौन टर्बुलेंट, तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म क्या है मेरे पास, बोलो क्या है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, यहां लिखा है देखो, ये क्रिटिकल वेलोसिटी। देखो क्रिटिकल वेलोसिटी एक सर्टेन वेलोसिटी होता है, एक वेलोसिटी होता है जो जिसका वैल्यू अगर बड़ा हो, और ये जो मेरा स्पीड है फ्लूइड लिक्विड का, ये चलो स्पीड ऑफ लिक्विड लिख देते हैं, अगर स्पीड ऑफ लिक्विड छोटा हो और क्रिटिकल वेलोसिटी बड़ा हो तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन यानी कि एकदम दायरे में मस्त एकदम फ्लो करेगा, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं, ऐसे एकदम सिमेट्रिकली फ्लो करेगा, एकदम जैसे जैसे फ्लो नहीं करेगा, जैसे जैसे फ्लो नहीं करेगा, अच्छे से एकदम फ्लो करेगा सिमेट्रिकली, है ना। जैसे हम पीछे समझाए थे अभी थोड़ा देर पहले, VA VB VC एक मस्त एकदम ऐसे अच्छे से चलेगा। एक अच्छा, एक इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, मतलब ये लोग का डायरेक्शन इधर रहेगा, हमेशा वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे रहेगा, उसको इस समय स्ट्रीमलाइन होगा। स्ट्रीमलाइन कैसे होगा, जब ये क्रिटिकल वेलोसिटी एक वेलोसिटी है ना, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, हर लिक्विड का ये क्रिटिकल वेलोसिटी अलग अलग होता है। अभी थोड़ा देर में हम इसको डिस्कस करेंगे क्या होता है ये एक्चुअली, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसका फॉर्मूला भी लिखेंगे। लेकिन अब ये समझो वेलोसिटी ही है, ये क्या है, वेलोसिटी है ना भाई, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। अगर इसका वैल्यू से हम कम है, अगर इसका वैल्यू से ये जो लिक्विड ऐसे बह रहा है, इस बहता हुआ लिक्विड का अगर स्पीड इस क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है तो इसको कौन सा फ्लो बोलेंगे, स्ट्रीमलाइन। लेकिन अगर क्रिटिकल वेलोसिटी छोटू हो जाए और ये जो भाई बहता हुआ लिक्विड है इसका स्पीड ज्यादा हो जाए, किससे, क्रिटिकल से, तो ये ऐसे कुछ भी बहेगा, कैसे भी बहेगा, अजीब सा बहेगा, अजीब सा फ्लो दिखेगा। किताब में बड़ा अच्छा बनाया है, दिखा रहे हैं बना के, किताब वाला भी, किताब में ऐसे बनाया भाई, ये लिक्विड ऐसे है, ये अजीब सा फ्लो करने लगा, इधर से अजीब सा ऐसे फ्लो करने लगा, ठीक है, और भी लिक्विड है ऐसे करके अजीब सा फ्लो करेगा। तो ये जो अजीब सा तुमको फ्लो दिख रहा है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं, देखो यहाँ लिखा क्या, हैपहैज़ार्डली, क्या लिखा है, द पाथ एंड द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड चेंजेस मतलब देखो पाथ चेंज कर रहा है, ये कुछ भी पाथ हो जा रहा है, ये ऐसे कुछ भी हो जाएगा, है ना, ये पाथ ऊपर कैसे भी चल जाएगा, अजीब सा पाथ हो जाएगा, पानी कैसे भी फ्लो करेगा, जैसे आतंक आता है तो कैसे पानी अजीब सा बहता है, तो उस फ्लो को बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। जब फ्लूइड अजीब सा एकदम बहेगा, फ्लूइड कौन, लिक्विड अजीब सा बहेगा और उसका वैल्यू क्रिटिकल वेलोसिटी को पार कर देगा, बड़ा तेज बहेगा ना वो, तो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाएगा उसका वैल्यू, तो उस फ्लो को क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट। और टर्बुलेंट स्ट्रीमलाइन पहचाने को कैसे, समझ गई ना, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, बिस्ट उल्टा। आया जी समझ में तुम लोग को कि नहीं आया है। जिगजैग क्यों बोल रहे हैं, जिगजैग का मतलब क्या समझती हो, जैसे एक बार हम छोटा में जब ये ऑक्सफोर्ड जाते थे साइकिल चला के, तो एक मैडम देख ली थी हमको ऐसे चलाते थे, बड़ा अजीब सा एकदम, क्लास टीचर थी, है ना, तो पीटीएम में फिर पता कंप्लेन कर दी थी, मेरा सही बता रही है, जो कहानी एकदम रियल है। हम हमेशा साइकिल पूरा मस्त से चलाते थे, एकदम मस्त, वहाँ बहु बाजार से मैं ऐसे पूरा सुता के चलाते थे, और वो मैम जाती थी बस से, क्योंकि बस से इसी जाती थी क्योंकि बस फ्री था ना उस समय, मैडम लोग के लिए तो बस फ्री होता है ना, अरे जो स्कूल में मैडम लोग पढ़ाती है, तो उस समय 7 या 6 में थे, तो हम जाते थे अपना मस्त साइकिल से, है ना, तो ऐसे कटिंग मारते हुए पूरा मस्त जाते, देख लिया हमको सुबह में, और उसके बाद जब पीटीएम, उसको याद था, सोचो पूरा पीटीएम जब आया बोल दी कि तो साइकिल कैसे चला रहा था, पूरा ऐसे जिगजैग ऐसे बना के चला रहा था, तो वही जिगजैग है ये, मतलब जिगजैग मतलब बड़ा अजीब सा ऐसे सुता के अजीब टाइप का, इस टाइप का ये ऐसे करके। मैडम को बोलना था कि हमको ऐसे सीधा चलना चाहिए, लेकिन हम कैसे चल रहे थे पूरा एकदम ऐसे हेलिकल पाथ, तो वो स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट हुआ, समझ गए, टर्बुलेंट। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जरूर एग्जाम में लिख के आना है कि क्रिटिकल वेलोसिटी छोटा और ये भाई क्या रहेगा, बड़ा। कब जब टर्बुलेंट चाहिए, तब हम स्पीड से भी चला रहे होंगे ना, तब ना जिगजैग आएगा। अब मान लो, तुम खुद सोचो दिमाग से, हम स्कूटी लेके निकले और स्कूटी को एकदम बड़ा धीरे स्पीड में ऐसे कर रहे हैं तो गिर जाएंगे क्या, लेकिन अगर बड़ा हम स्पीड से चलेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं, मान लो कि 40 का स्पीड से चल रहे हैं और ऐसे हल्का सुता के उसको चलाएंगे ऐसे करके, तो वो ठीक ठाक चलेगा। वही भाई 10 का स्पीड चलाएंगे तो गिर जाएंगे, पक्का गिरेंगे। क्यों,
क्योंकि धीरे स्पीड पे रहेंगे तो उसका गिरने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर उसी ऑब्जेक्ट का स्पीड तेज हो जाएगा, फिजिक्स है इसके पीछे का, अगर वही ऑब्जेक्ट का स्पीड तेज हो जाता है तो भाई वो जिगजैग कर सकता है। तो जिगजैग मोशन वही एक्वायर कर सकता है जिसका स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो। और ये टर्बुलेंट में तो हो ही रहा है, बड़ा स्पीड रह रहा है, एकदम इतना स्पीड रह रहा है कि मेरे पास एक वैल्यू है जिसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं, उसको भी एक्सीड कर जा रहा है। ये वाला, सॉरी ये वाला। आया जी तुम लोग को समझ में कि नहीं आया है? क्रिटिकल ये टर्बुलेंट फ्लो आया समझ में? समझ में आ गया। हाँ ठीक।